मिले, अय्यूब को चाहने वाले मिले, जकरिया को चाहने वाले मिले, याह्या को चाहने वाले मिले, लूत को चाहने वाले मिले, हूद को चाहने वाले मिले, जकरिया को चाहने वाले मिले। हाँ, 1,24,000 कमो बेश या 2,24,000 कमो बेश नबी आए, रसूल आए। अल्लाह ने हर नबी को चाहने वाला दिया, हर नबी को मत वाला दिया, हर नबी को मानने वाला दिया। लेकिन चश्मे फलक ने जैसे हजरत आदम से लेकर ईसा तक हर नबी का चाहने वाला लाजवाब है, बेमिसाल है, बेनजीर है, दुर्रे यकता है, उनका कोई जवाब नहीं। लेकिन चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा कि जैसे आशिक मेरे मुस्तफा को दिए, जैसे मानने वाले मेरे नबी को दिए, जैसे चाहने वाले मेरे मुस्तफा को दिए। सारे नबियों के चाहने वाले एक तरफ और मेरे मुस्तफा के चाहने वाले एक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तुम बोलोगे तो मैं कुछ बोलूंगा, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह और इसके मुस्तफा में झूम के बोल दो, बोल दो, बोल दो। अल्लाह अल्लाह। जिन्होंने अपने कौलो फेल से यही कहा और यही किया, करूं तेरे नाम पे चाफेदा, एक जहां नहीं तो जहां फेदा, तो जहां से नहीं जी भरा, क्या करूं करोड़ों जहां नहीं। उन्होंने हर मोड़ पे यही कहा था, क्या नबी अल्लाह ना हम पूरब को देखेंगे ना पश्चिम को, ना उत्तर को देखेंगे ना पश्चिम, ना दक्षिण को, ना शिमाल को देखेंगे ना जनूब को। हम तो मुस्तफा के हिलते हुए फोटो को देखेंगे। फैसला करीबियों मालदारी की बिना पर नहीं होगा, फैसला तो महबूबे खुदा की जबान के ऊपर होगा। नबी जो हुक्म देंगे उसी पर अमल करेंगे। क्या नबी अल्लाह, नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समुद्र में, जहां को महबूब कर दे नाराए अल्लाहू अकबर में। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से गाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अगर आप साथ देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आओ तुम्हें एक मदीने का आशिक दिखाऊं, आओ मेरे नबी का एक शैताई दिखाऊं, आओ मेरे मुस्तफा का एक मानने वाला दिखाऊं। अल्लाह अल्लाह। मेरा नबी है, मस्जिद नबवी है, मदीने का रहने वाला नहीं है, मक्के का रहने वाला नहीं है, मदीने के अतराफ का रहने वाला है। नाम अब्दुल उज़्ज़ा है। मेरे नबी का दीदार किया, मेरे नबी का जमाले जहारा देखा, मेरे नबी का नजरे ताबा देखा, मेरे नबी का माहे दरक्षा देखा, मेरे नबी का रुखे रोशन देखा, मेरे नबी का मुखड़ा देखा तो देखता रह गया, मेरे नबी का दीदार किया देखता रह गया। अल्लाह अल्लाह। मेरा नबी मस्जिद नबी में है, एक निगाह पड़ी है मुस्तफा पर, मुस्तफा का होके रह गया। आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसको देखा? मेरे नबी को। किसका दीदार किया? मेरे नबी का। अल्लाह अल्लाह। अब दीदार किया और दीदार करके अपने गांव चला गया। जब गांव में गया है, अल्लाह अल्लाह, गांव वाले सब काफिर हैं, गांव वाले सब काफिर हैं। अल्लाह अल्लाह। कोई मुस्तफा का तराना गाने वाला गांव में नहीं है, गीत गाने वाला गांव में नहीं है। लेकिन नौजवान को चचा पाल रहा है, परवरिश चचा कर रहा है, कपड़े चचा अता कर रहा है, खाना चचा खिला रहा है। लेकिन एक दिन उसी के चचा के घर में मेरे नबी के खिलाफ साजिश रची जाती है, आमना के लाल के खिलाफ साजिश रची जा रही है। चचा कह रहा है, ऐ मेरे भतीजे, मोहम्मद नाम का मदीने में आया है, जो उसको देखता है उसका हो जाता है, जो उसको तकता है उसका हो जाता है, जो उसकी बातें सुनता है उसका हो जाता है। बेटा, ऐ मेरे भतीजे बददीन मत हो जाना, इसलिए खाना मैं खिला रहा हूँ, पानी मैं पिला रहा हूँ, पहना मैं रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। जब उस नौजवान ने इतना सुना है तो चचा से कहा है, चचा सुन, अल्लाह अल्लाह, जिस मोहम्मद की तू बात कर रहा है वही तो मेरा यार है, इस मोहम्मद की तू बात कर रहा है। ऐ चचा, मोहम्मद के खिलाफ साजिश रचना छोड़ दे, ऐ चचा, मोहम्मद के खिलाफ बातें बनाना छोड़ दे। तुझे पता नहीं है इस दिल में अब किस
किसी और का इश्क नहीं है। इस दिल में अब आमना का लाल बस गया है, मदीने का हिलाल बस गया है, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार बस गया है। ऐ चचा सुन ले, सारी दुनिया के माई के लाल एक तरफ और आमना का लाल एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। झूम के बोलो ना जवानों, झूम के बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। चचा ने कहा तू जानता नहीं है, खिला मैं रहा हूँ, पिला मैं रहा हूँ, पहना मैं रहा हूँ। चचा ने कहा सुन, अगर तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है तो घर से निकाल दूंगा, जमीन पे कब्जा कर लूंगा, जात पे कब्जा कर लूंगा, खेतों खलियान पे कब्जा कर लूंगा। लेकिन नौजवान ने कहा था, ऐ मेरे चचा सुन, तू जमीन पे कब्जा कर सकता है, दिरहम पे कब्जा कर सकता है, तनानीर पे कब्जा कर सकता है, लेकिन मुस्तफा के आशिकों के दिलों पर कब्जा नहीं कर सकता है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए इस दिल में दुनियादार की आग नहीं लगी है, मदीने के ताजदार की आग लगी है, आमना के लाल की आग लगी है। अल्लाह अल्लाह। जब नौजवान ने इतना कहा तो चचा ने कहा अब तुझे घर से निकालूंगा, कहा मंजूर है, जमीन ले लूंगा, कहा मंजूर है, खेत ले लूंगा, कहा मंजूर है, खलियान ले लूंगा, कहा मंजूर है। अल्लाह अल्लाह। एक दिन यही नौजवान है अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी जान मदीने वाले की बहुत याद आती है, आमना के लाल की बहुत याद आ रही है, मदीने के हिलाल की बहुत याद आ रही है, दिल चाहता है कि मदीना जाऊं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। कहा दिल चाहता है मदीना जाऊं। माँ ने कहा बेटा तेरे चचा के तेरे ऊपर बड़े एहसान है। अल्लाह अल्लाह। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी अल इस्तिआफ फी मारिफतिल असाम में लिखते हैं, अल्लाह अल्लाह। चचा के पास जब नौजवान गया है, चचा ने तमाचा लगाया और तमाचा लगा के कहा तू जानता नहीं मेरे एहसान के तले तबाह हुआ है। अल्लाह अल्लाह। अगर तू मोहम्मद को देखने जाएगा और मोहम्मद का तू पहले ही से हो गया है तो सुन, अल्लाह अल्लाह, दिरहम ले लूंगा, तनानीर ले लूंगा, खेतों खलियान ले लूंगा, दुकानों मकान ले लूंगा। अल्लाह अल्लाह। लेकिन बहारे इश्क मुस्तफा, अल्लाह अल्लाह, बहारे मेरे नबी का इश्क देखो, मेरे नबी के आशिकों की शान। घर देने को तैयार है, मकान देने को तैयार है, जायदाद देने को तैयार है, सब कुछ लुटाने को तैयार है। कहा चचा सब ले ले, लेकिन मुझे मदीना जाने दे। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। कहाँ जाने दे? मदीना जाने दे। बड़ी संजीदगी से आप सुन रहे हो तो मेहनत मैं क्यों करूं? इसी संजीदगी से सुनिए मेरी तकरीर। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तो चचा ने जब इतना कहा, अल्लाह अल्लाह का सब ले ले। फिर चचा ने तेवर बदले, फरमाया सुन, तेरे जिस्म पे जो कपड़े हैं ना तेरे बाप के नहीं हैं, ये कपड़े मेरे पैसों के हैं। अल्लाह अल्लाह। नौजवान ने कहा था चचा ये भी ले ले। कपड़े उतार के रख दिए, जमीन दे दी, जायदाद दे दी, दिरहम दे दिए, तनानीर दे दिए, अब तो ये है खेत दे दिया, दुकान दे दी, मकान दे दिया। लेकिन मुस्तफा मदीने की जाने के लिए सब कुछ दे दिया, लेकिन मुस्तफा का दीदार ना करना ये गवारा ना किया। अल्लाह अल्लाह। कपड़े भी जब उतार के दे दिए, अल्लाह अल्लाह क्या दे दिए? कपड़े भी उतार के दे दिए। अल्लाह अल्लाह। जैसे तैसे सत्र किया, माँ के पास आया। माँ ने देखा, मेरे नूरे नज़र तेरा क्या हाल है, मेरे लगते जिगर ये क्या हालत बना रखी है। अल्लाह अल्लाह। फरमाया अम्मी जान, चचा ने दिरहम ले लिए, तनानीर ले लिए, रुपया ले लिया, पैसा ले लिया, मकान ले लिया, दुकान ले ली, सब कुछ ले लिया। अम्मी हद तो ये है जिस्म के कपड़े भी ले लिए। माँ ने जब देखा तो फरमाया मेरे नूरे नजर, मेरी जिंदगी की पूंजी दो चादरें हैं। अल्लाह अल्लाह। जिनको मैंने बुना है, मेरे लाल ये दो चादरें ले ले। अल्लाह अल्लाह। उस नौजवान को दो चादरें दी है। एक चादर को उसने तहमद बनाया है, दूसरी चादर को उसने कमीज बनाई है और कमीज बना करके मदीने की तरफ रवाना हुआ है। जब मदीने की तरफ जा रहा तो दिल में ख्याल आया, मैं तो महबूब के पास जा रहा हूँ, मतलूब के पास जा रहा हूँ,
हूँ, मकसूद के पास जा रहा हूँ। अगर उन्होंने नहीं पहचाना तो उसे क्या खबर थी कि उम्मती के पैर में कांटा बाद में चुभता है, नबी बेकरार हो जाता है, उम्मती बाद में तड़पता है, नबी बेचैन हो जाता है, उम्मती बेकरार बाद में होता है, नबी को खबर पहले हो जाती है। तभी तो बरेली का इमाम बोला, अहमद रजा खान बोला, सुन्नियत की जान बोला, हक्कानियत की पहचान बोला, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। अब मदीने की जब जानिब रवाना हुआ है, अल्लाह अल्लाह। मुख्तसर ये मेरे नबी ने नमाज ईशा पढ़ाई है, नमाज ईशा पढ़ा के मेरा नबी मस्जिद नबी से निकला है और निकल करके हुजरे आयशा में जा रहा, तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बिलाल जी आका, बिलाल जी मौला, बिलाल जी मलजा। फरमाया, बिलाल आज मेरा दीवाना आ रहा है और मदीने में कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा है, बिलाल तुम मस्जिद में ठहरना, मैं घर से कंबल लेके आता हूँ। मेरा नबी घर से कंबल लाया है और कंबल ला के मेरे नबी ने बिलाल को दिया है। ऐ बिलाल जो आने वाला है उसका नाम अब्दुल्ला है, लेकिन मोहम्मद ने उसका नाम अब्दुल्ला रखा है। वो मेरा ऐसा आशिक है, अल्लाह अल्लाह के सब कुछ कुर्बान करके आ रहा, अल्लाह अल्लाह सब कुछ दे के आ रहा है। अब तो ये है जिस्म के कपड़े भी दे के मेरी मोहब्बत में आ रहा है। ऐ बिलाल, जब मेरा ये गुलाम मस्जिद में आए तो इसको मेरा ये कंबल दे देना और बता देना कि मदीने वाला तुझे भूला नहीं है। मदीने वाला तो तेरे घर से लेकर मदीने से आने तक, मदीने तक आने तक हर बात को जानता है, इसलिए मदीने वाला गैबों का गैब जानता है और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला। जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद आका कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा, वो कबे बात चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लग के बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, अल्लाह अल्लाह। अब जैसे ही नौजवान मदीने में आया, सबके दरवाजे बंद, अबू बकर का दरवाजा बंद, उमर का दरवाजा बंद, अली का दरवाजा बंद, लेकिन सबके दरवाजे बंद है, अल्लाह का दरवाजा खुला। सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अब जैसे ही मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ा, बिलाल ने दामन को थामा है और दामन को थाम के कहा है, अब्दुल्ला आ गए। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। क्या फरमाया, अब्दुल्ला आ गए। ये तो समझा के नबी जानता नहीं, ये तो गुलाम जान रहा है। फरमाया हाँ आ गया। फरमाया जब मेरा नबी गया है तो ये कंबल देके गया है कि कड़ाके के जाड़े में मेरा चाहने वाला आ रहा है, मेरा मत वाला आ रहा है, मेरा मानने वाला आ रहा है, ये कंबल मेरा उड़ा देना। जब अब्दुल्ला ने कंबल को देखा तो देखता रह गया, कंबल को चूमा है, पेशानी से लगाया है, लगा करके सीने से लगाया है, रात गुजारी है, सुबह नमूदार हुई, मेरा नबी आया। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन आया? आमना का लाल आया, मदीने का हिलाल आया, दोनों आलम का मालिको मुख्तार आया, हबीबे परवरदिगार आया और मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के दुआ की और दुआ करके मेरे मुस्तफा की आदत है, जब मेरा नबी दुआ करता और दुआ करने के बाद सहाबा की अंजुमन में बैठ जाता, ऐसा लगता कि बीच में चौदहवीं का चांद चमक रहा है, चारों तरफ दीवाने चमक रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। और तमाम सहाबा की जानिब मेरा नबी मुतवज्जे होता, उनकी फरियादें सुनता। लेकिन आज नबी अपनी फितरत से हटके अबू बकर को नहीं देख रहा, उमर को नहीं देख रहा, साद को नहीं देख रहा, सईद को नहीं देख रहा, तलहा को नहीं देख रहा, जुबैर को नहीं देख रहा। मेरे नबी की सारी तवज्जे आज किस पे है? अब्दुल्ला पर है। जब मेरे नबी ने अब्दुल्ला से फरमाया, अब्दुल्ला आ गए।
वाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अब्दुल्ला आ गए। हाँ आका आ गया। फरमाया अबू बकर ये मेरा है, सब कुछ दे के आ रहा है, दुकान दे के आ रहा है, जायदाद दे के आ रहा है, दिरहम दे के आ रहा है, दिनानीर दे के आ रहा है। अब तो ये है मेरी मोहब्बत में पूरा घर लुटा के आ रहा है, तन मन धन की बाजी लगा के आ रहा है। अबू बकर इससे कुछ मत कहना, उमर इससे कुछ मत कहना। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे नबी का जुमला सुन, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तारीखी जुमला मेरे नबी ने उम्मत को दिया। क्या फरमाया था सहाबा से? ऐ मेरे सहाबा, ये अब्दुल्ला मेरा है और मैं अब्दुल्ला का हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत अब्दुल्ला रह रहे हैं कहाँ? मस्जिद नबवी में। कहाँ रह रहे हैं? बोलो। कौन खिला रहा है? मुस्तफा। कौन पिला रहा है? मुस्तफा। कौन पहना रहा है? मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह। एक दिन ये मस्जिद नबवी में जोर जोर से कुरान पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? जोर जोर से कुरान पढ़ रहे थे। कहाँ? मस्जिद नबवी में। उमर ने डांट दिया। जब डांटा तो रोने लगे। अब जब रोए तो कहा नबी के सामने नहीं आऊंगा। आज कल जब से मुस्तफा की बारगाह में आया हूँ कभी डांट खाई नहीं। रोने लगे कि नबी के सामने नहीं आऊंगा, जब आऊंगा तो फिर रोऊंगा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। नमाज इशा के बाद अल्लाह समद। अल्लाह अल्लाह। जब नमाज फज्र हुई है हजरत अब्दुल्ला सुतून के पीछे खड़े होकर सुन्नतों को अदा किया है। मेरा नबी हुजरे आयशा से सुन्नतें पढ़ के निकला है। अल्लाह अल्लाह। जब सुन्नतें पढ़ के निकला और मुसल्ला इमामत पर खड़ा हुआ, लेकिन अब्दुल्ला का दिल तड़पा। अब्दुल्ला बेकरार हो गए। नबी को देखे बगैर चैन नहीं। अब्दुल्ला ने झांक के देख लिया। जब झांक के देखा तो चीख निकल गई। क्या निकल गई? चीख। जब चीख निकली तो मेरे नबी ने नमाज को मुख्तसर किया। नमाज को मुख्तसर किया। इमामो आधे आधे घंटे की नमाज ना पढ़ाया करो, इसलिए कि तेरे पीछे कमजोर भी है, तेरे पीछे वो भी खड़ा है जिसके घुटनों में दर्द है, तेरे पीछे वो भी खड़ा है इसे पेशाब का कतरा लाहिक है। नबी ने नमाज को मुख्तसर किया है। मुख्तसर करके मेरे नबी ने नमाज मुख्तसर की है। जब नमाज मुख्तसर की है मुस्तफा ने अल्लाह अल्लाह और शॉर्टकट में मेरे नबी ने अल्लाह अल्लाह नमाज पढ़ा करके शॉर्टकट में दुआ की है। और दुआ करके मेरा नबी मजमे की जानी मुतवज्जे हुआ कि ये आवाज आई कहां से, ये आवाज आई कहां से। अल्लाह अल्लाह। तो देखा अब्दुल्ला हिचकियां बांध के रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया मेरा अब्दुल्ला रो रहा है। जब इतना कहा है उमर फारूक आजम हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आका माफ करना, मलजा माफ करना, माबा माफ करना, आका माफ करना। ये मस्जिद में जोर जोर से कुरान पढ़ रहा था और मस्जिद में जोर जोर से बोलने वालों और अपनी सदारत का खुमार मस्जिद में दिखाने वालों सुनो। अब्दुल्ला मस्जिद में जोर से कुरान पढ़े, उमर डांट दे, उमर डांट दे। पता लगा तेरे बाप की मस्जिद नहीं है, तू मस्जिद का सदर बन गया तो जन्नत का सदर नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने अपनी मस्जिद की खिदमत तेरे जिम्मे रख दी है। ये अल्लाह का शुक्र अदा कर। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मस्जिद का खादिम बना दिया है। अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ को अल्लाहु समद। अल्लाह अल्लाह। हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आका ये जोर जोर से कुरान पढ़ रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया सुनो मेरे सहाबा, तुम्हें पता नहीं है अब्दुल्ला क्या क्या दे के आया है। तुम्हें पता नहीं है ये मेरा अब्दुल्ला क्या क्या दे के आया है। घर दे दिया मेरे लिए, दुकान दे दी मेरे लिए, जायदाद दे दी मेरे लिए, खेत दे दिया मेरे लिए, खलियान दे दिया मेरे लिए। अलकरस ये जिस्म के कपड़े उतार के दे दिए। माँ को छोड़ा, चचा को छोड़ा, चचानी को छोड़ा, अजीजों को छोड़ा, अकरबा को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, मैदान को छोड़ा, दुकान को छोड़ा। किस लिए? मेरे लिए। ऐ सहाबा सुनो, आज से अब्दुल्ला कुछ करे तुम कुछ
नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। अल्लाह अल्लाह अलगरज ये मुझे जहाना है। अल्लाह अल्लाह ये वाक़या पूरा करूं जंगे तबूक के मौके पर। कौन से मौके पर? जंगे तबूक के मौके पर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, मैंने देखा कि मुस्तफ़ा भी खेमे में नहीं है, अबू बकर भी खेमे में नहीं है, उमर भी खेमे में नहीं है। मैंने कहा मौला ये क्या माजरा है? जंग का मौका है, सहाबा खेमों में नहीं। अल्लाह अल्लाह सबके खेमे खाली, लेकिन बिलाल हैं, लंटेने जलाए हैं, शमा चल रही हैं। मैंने जाके देखा उस दिन हजरत अब्दुल्ला ने विसाल फरमाया, देखा कि नबी रो रहे हैं, मुस्तफा रो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, आंखों से अश्करबा है। अबू बकर रो रहे, उमर रो रहे, साद रो रहे, सईद रो रहे, और नबी फरमा रहा, ऐ अबू बकर ये मेरा अब्दुल्ला था, इसको अपने हाथों से गुस्ल देना, इसको कफन पहनाना, इसको इत्र लगाना, फिर मुझ मोहम्मद को जा करके बुलाना। अल्लाह अल्लाह रिवायत में आता है कफन पहनाया गया है, गुस्ल दिया गया है, इत्र लगाया गया है, मुस्तफा को बुलाया गया है, और मेरे नबी ने बनस्से नफीस नमाज़े जनाजा पढ़ी। बारे अब्दुल्ला तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। किसी की नमाज़े जनाजा मौलवी ने पढ़ाई, किसी की हाफिज ने पढ़ाई, किसी की कारी ने पढ़ाई, किसी की आलिम ने पढ़ाई, किसी की मुफ्ती ने पढ़ाई, किसी की मुहद्दिस ने पढ़ाई, लेकिन अब्दुल्ला तेरी नमाज मुजद्दिद ने नहीं, ख्वाजा ने नहीं, गौस ने नहीं, कुतुब ने नहीं, अब्दाल ने नहीं, औताद ने नहीं, नुकबा ने नहीं, आदम ने नहीं, अय्यूब ने नहीं, तेरी नमाज नबियों के इमाम ने पढ़ाई, ताकि जमाना जान ले जो मुस्तफा से इश्क करता है उसको सिला क्या मिलता है। उसकी नमाज में दुनियादार नहीं आता, मदीने का ताजदार। अल्लाह सुभान माशाअल्लाह, वाह बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती कासिम कादिर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। और जब कब्र में उतारने की बारी आई, सुनो अल्लाह अल्लाह, जिस पर हजरत सिद्दीक़ अकबर रश्क करे, जब कब्र में बार उतारने की बारी आई, अल्लाह अल्लाह। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी लिखते हैं अल-इस्तियाम में कि जब कब्र में उतारने की बारी आई है, मेरा नबी कब्र में उतार रहा, और जब उतार रहा हजरत अब्दुल्ला के चेहरे से कफन हटाया है, और जब कफन हटाया है मेरे नबी की आंखों से अश्करबा है, अब्दुल्ला के चेहरे पर आंसू गिर रहे हैं, और नबी हाथ उठा के दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह मैं अब्दुल्ला से जिंदगी में कभी नाराज ना हुआ, ऐ मौला जिंदगी भर अब्दुल्ला से राजी रहा, तू भी राजी रहे। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, उस दिन मैंने कहा काश अब्दुल्ला की जगह मैं होता और मुस्तफा के दो आशिक मेरे चेहरे पर गिर जाते, यही मेरी जन्नत की जमानत हो जाते। ये क्या था? अरे ये कुछ ना था, फकत इसके इश्क़े मुस्तफा था। तो इश्क़े मुस्तफा का शैदाई हो जाए तो हाल ये होता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह अल्लाह। ये हुआ इश्क़े मुस्तफा, अब आओ हम, ये है इश्क़े मुस्तफा, अब आओ हम। तकरीरें होती रहेंगी, सुन लो, मुझे पता नहीं फिर बुलाओगे या नहीं, समझ रहे कि नहीं। और ना मैं जाने का कहीं आदी हूं, समझ रहे, मैं सिर्फ तकरीरों पर नहीं हूं। अल्लाह अल्लाह, सुन लो, हम ये है इश्क़े मुस्तफा। हम क्या सूद खाने वाला आशिक हो सकता है? बोलो, अरे बोल। अल्लाह अल्लाह, क्या माँ का दिल दुखाने वाला आशिक हो सकता है? अब सुनो, सरसरी गुफ्तगू करता हुआ चलूंगा सैयद साहब। अल्लाह अल्लाह, अब सुनिए,
अब पूरे जिस्म को कान बना लो, कोई माशाअल्लाह नहीं, कोई सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह सुन लो, अब पैगाम है, फकत पैगाम सुन लो। तकरीरें होती हैं, होती रहेंगी। फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि जिसने सूद का एक लुकमा खाया, अल्लाह अल्लाह, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ियां हैं, नमाजी हैं, हाजी हैं, हाजी जी सूद खा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह घुमा फिरा के सूद ले रहे हैं हाजी जी, नमाजें भी चलती रहे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जिसने सूद का एक लुकमा खाया, अल्लाह तबारा सूद का एक लुकमा खाना ऐसा है जिसे 36 मर्तबा माँ के साथ जिना किया। अल्लाह अल्लाह बताया जाए सूद खाने वालों, कल कयामत के दिन सूदी जब उठेगा तो सुगर की शक्ल में उठाया जाएगा। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया रहमते दो आलम ने कि जिसने घुमा फिरा के सूद लिया, हाजी जी लेते हैं ना कि हम सूद थोड़ी ले रहे हैं, अल्लाह अल्लाह घुमा फेरा के सूद लेने वालों, अल्लाह अल्लाह 1 लाख देके हर महीने 10,000 लेने वालों, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कल क़यामत के दिन जब घुमा फिरा के सूद लेने वाला मेरा नबी इरशाद फरमाता है इस हाल में उठेगा कि उसके हवास पाख्ता होंगे, वो दीवानों की तरह होगा, वो पगलों की तरह होगा, वो पागलों की तरह होगा। और मेरा नबी फरमाता कि मैंने मेराज की रात देखा कि सूदियों के पेट कमरे के बराबर। अल्लाह अल्लाह, किसने फरमाया कि सूद खाने वालों के पेट, मेरे नबी ने फरमाया किसके बराबर है? अल्लाह अल्लाह, कमरों के बराबर। इसी पर बस नहीं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उसमें सांप तैर रहे हैं, उनमें बिच्छू तैर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, और सुन लो सूद खाने वालों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह फरमाता है जो सूद खाएगा उसके लिए मेरा ऐलाने जंग है, जंग। अब बताओ लड़ाई कौन अल्लाह से करेगा? बताओ परवरदिगार से झगड़ा कौन करेगा? और अल्लाह ने फरमाया मैं सूदी को तबाह करूंगा, मैं सूदी को बर्बाद करूंगा, मैं सूदी को हलाक करूंगा। अल्लाह अल्लाह, इतराने की जरूरत नहीं है, इतराने की जरूरत नहीं है। सूद के पैसे से मकान बनाने वाले जब तक के उसमें रहेगा अल्लाह की लानत बरसती रहेगी। सूद के पैसे से गाड़ी खरीदेगा जब तक के चलाएगा अल्लाह की लानत बरसती रहेगी। और सुन ले सूदी मर जाएगा, अल्लाह अल्लाह, कब्र खोद के देखना कि उसका चेहरा किबला से फिर जाएगा। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया लोगो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कयामत के दिन 3 लोग मेरा चेहरा ना देख सकेंगे। सुन लो, गौर से सुन लो, सुन लो, आएगा। अल्लाह अल्लाह, समझ आ रही है मेरी बात? बोलो। 3 लोग कयामत के दिन हुजूर फरमाते हैं मेरा चेहरा, बोलो ना, मेरा चेहरा ना देख सकेंगे। अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम वो 3 कौन हैं? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उनमें से पहला माँ बाप का नाफरमान। माँ बाप का दिल दुखाने वालों, ओ माँ बाप को सताने वालों, ओ माँ बाप के सामने आंखें दिखाने वालों, ओ माँ बाप पर जुल्म सितम करने वालों, ओ माँ बाप पर बरकत करने वालों, तुम मदीने जा रहे हो, माँ बाप को सता के मदीना चला है, माँ बाप को सता के उम्रे के लिए गया है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, माँ बाप को सता के मौलवियों के पास चला है। मौलवी साहब तावीज दे दो, कारोबार में बरकत नहीं है, मौलवी साहब तावीज दे दो। अरे सुन ले, कान खोल के सुन ले, ना मौलवी की ताबीज में वो बरकत है, ना किसी मियां की दुआ में बरकत है। अरे हद तो ये है, अजमेर चला जा, अजमेर तू बाद में जाएगा, तेरी माँ के दिल का धुआं पहले पहुंचाएगा। बगदाद तू बाद में जाएगा, तेरे बाप के आंसू बगदाद पहले पहुंचाएंगे। बरेली तू बाद में जाएगा, तेरी माँ के यहाँ है बरेली पहले पहुंचाएंगी। पता लगा जिससे माँ बाप राजी नहीं, ना खुदा राजी है, ना मुस्तफा राजी है, ना अजमेर वाला राजी है, ना बगदाद वाला राजी है, ना किचौचा वाला राजी है, ना बरेली वाला राजी है, ना मारेरा वाला राजी है। और जिससे माँ बाप राजी है, खुदा भी राजी है, मुस्तफा भी राजी है, गौस भी राजी है, ख्वाजा भी राजी है, मदार भी राजी है, अशरफ भी राजी है, रजा भी राजी है। पता लगा जो खुदा जो माँ बाप का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। बढ़ूं आगे, बोलो तुम कहोगे तो आगे बढ़ूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ता जबरदस्ती। हाँ इजाजत है भाई, बताइए। अब बोलो, छून के बोलो। चंद नासूरों पर मैं गुफ्तगू करूंगा और जरूर करूंगा। सुन लो, सुन लो, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह मुतवज्जे हैं। कहते हो ना पीर का चेहरा देख के जन्नत मिलेगी। अल्लाह अल्लाह, पीर भी तो जन्नत में चला जाए पहले। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं क्या नहीं? ऊपर मजार बन रहे हैं, नीचे कुटाई हो रही है खूब भी पीरों की। अल्लाह अल्लाह, सब पीरों को नहीं कह रहा, बस पीरों का हाल ये है। उनका अमल अच्छा नहीं, उनका किरदार अच्छा नहीं, उनके अफ़आल अच्छे नहीं। सुन लो, अल्लाह अल्लाह बताओ। अल्लाह अल्लाह कहते हो ना, फला का चेहरा देख लिया, जन्नत मेरे अब्बा की है, हो गई जन्नत तेरे बाप की। सुन लो, समझ आ रही है? अल्लाह अल्लाह, इतनी आसान नहीं है जन्नत। काम दोज़ख के किए और जन्नत का है उम्मीदवार। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। कयामत के दिन मुस्तफ़ा की सूरत देखने नहीं मिलेगी। माँ बाप के नाफरमानों को अल्लाह अल्लाह, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली ने यह उलूम में इसको तर्ज फरमाया। अल्लाह अल्लाह। और दूसरा शख्स फरमाया, मेरी सुन्नतों का तारिक। अल्लाह अल्लाह, मेरी सुन्नतें छोड़ने वाला। सुन्नतें ये नहीं कि फकत दाढ़ी रख लो ये सुन्नत है। अल्लाह अल्लाह, सच बोलना भी सुन्नत है, वादा के वादा करके पूरा करना भी सुन्नत है, गुनाहों से बचना ये सबसे बड़ी सुन्नत आज़म है। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे कि नहीं? वो किसी जख्मी दिल पर मरहम रखना ये भी सुन्नत मुस्तफ़ा है। टूटा हुआ दिल तोड़ना ये भी सुन्नत मुस्तफ़ा है। यतीम की किफालत करना ये भी सुन्नत मुस्तफ़ा है। बेवाओं को सहारा देना ये भी सुन्नत मुस्तफ़ा है। और जो मुस्तफ़ा की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब आता है। अल्लाह सुभान माशाअल्लाह। अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं? तुमने दुनिया को जाना नहीं, तुमने सब कुछ समझ लिया है। और सुनो, जब कयामत का दिन होगा, मुतवज्जे हैं? देखिए मौलाना मुजाहिद, देखिए तवज्जे चाहूं, बस थोड़ी देर और बोलना। समझ रहे क्या है? कयामत का दिन होगा, रब की अदालत में किसको लाया जाएगा? शराबियों को। किसको? शराबियों को। अल्लाह अल्लाह, जिसने नशा किया होगा इंजेक्शन से, इंजेक्शन हाथ में होगा। अल्लामा अबुल सिमरकंदी कुर्रतुल उयून व मुफर्रिहुल क़ल्बुल महज़ून में लिखते हैं, और इसी को अल्लामा शहाबुद्दीन ने अज़्ज़वाजिर इख्तिराफिल कबाइर के अंदर दर्ज फरमाया। अल्लाह अल्लाह फरमाया, जब रब की अदालत में शराबियों को लाया जाएगा, जिसने इंजेक्शन के जरिए शराब नशा किया होगा, इंजेक्शन उसके हाथ में होगा। जिसने शराब के, जिसने किसी प्याले के जरिए नशा किया होगा, वो शराब का प्याला उसके हाथ में होगा। किसी ने बोतल के जरिए नशा किया होगा, वो शराब की बोतल उसके हाथ में होगी। किसी ने गिलास के जरिए नशा किया होगा, वो गिलास उसके हाथ में होगा। और रब की अदालत में इस हाल में उठाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह तड़पेगा, रब कहेगा, ऐ फरिश्तों, इसके हाथों को आग की जंजीरों से जकड़ दो। अल्लाह अल्लाह, जकड़ करके इसे जहन्नम में फेंक दो। अल्लाह समाद। और जहन्नम में जब फेंका जाएगा, तड़पेंगे, बेकरार रहेंगे, इस्तिराम में रहेंगे, तख्तो अलम में रहेंगे, बेकरारियां बढ़ जाएंगी, बेचैनियां बढ़ जाएगी, सिसकते रहेंगे। और इसी सिसकती हुई हालत में पानी तलब करेंगे। रब फरमाएगा, फरिश्तों, इसे जहन्नमियों का पीप पिलाओ। उसे जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब उसे जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा, होंठ चल के उसी में गिर जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। और जब वो अंदर को निकलेगा, हुजूर फरमाते हैं, शर्मगाह से उसकी आंखें आते टुकड़े टुकड़े होके निकल जाएंगी। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, शराब बेचने वाले पर अल्लाह की लानत है, खरीदने वाले पर अल्लाह की लानत है, उसके मुंशी पर अल्लाह की लानत है, उसके बनाने वाले पर अल्लाह की लानत है। और हुजूर फरमाते हैं, शराबी बीमार पड़े तो देखने ना जाओ। अल्लाह अल्लाह
देगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब शराबी मरने का वादा है कि मैं शराबियों को अज़ाब देके रहूंगा। अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह समद अल्लाह अल्लाह। आज देखो नशे के नाम बदल गए। जवान कहते हैं हम शराब थोड़ी पी रहे हैं, हम तो बियर पी रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आखिरी जमाने में मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे, वो उसके नाम को तब्दील कर देंगे। अल्लाह अल्लाह पता लगा इसलिए कि जिल्म के जरिए शराब पीने वाला, वो सुल्फा पीने वालों, वो फांकने वालों, वो भांग खाने वालों, उस जिल्म को दम लगाने वालों, सुन लो ये किसी मौलवी का कौल नहीं है, ये किसी आलिम मुफ्ती का कौल नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का कौल है। फिर रब की अदालत में जानियों को लाया जाएगा। किसको लाया जाएगा? जानियों को रब की अदालत में लाया जाएगा। अल्लाह समद जानी रब की अदालत में लाए जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा तू ही है ना जानी कि तूने जिना किया था। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जानी रब की अदालत में कहेगा मैं कहा? बारी ताला मैंने जिना ना किया। रब फरमाएगा जबान से खामोश हो जा। जबान खामोश हो जाएगी, पाँव बोलेगा बारी ताला यही पापी है, ऐ मौला यही पापी है, मुझसे चल के जिना के अड्डों को आबाद किया था। हाथ कहेंगे मौला यही है कि इसी ने लड़कियों से टच किया था। कान कहेंगे मौला यही तो है कि रात के 2-2 बजे तक लड़कियों से सेक्सी बातें किया करता था। ऐ मौला यही है। आंखें कहेंगी मौला यही है, 2-2 बजे रात तक जिना के मनाजिर देखा करता था। अल्लाह अल्लाह। जब ये देखेगा पाँव मेरा मेरे खिलाफ बोल रहा है, हाथ मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, आंखें मेरे खिलाफ बोल रही है, कान मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। इसी असना में रब उस पर जलाल की नजर डालेगा, गज़ब फरमाएगा। जब रब गज़ब फरमाएगा पूरे जिस्म का गोश्त झड़ करके जमीन पे आ जाएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमाते हैं फिर अल्लाह उस गोश्त को हुक्म देगा, फिर जैसा था वैसी हो जाएगा। फिर हुजूर फरमाते हैं जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम जुब्बुल हुज़्न है। वो किसके लिए है आका? फरमाया वो जानियों के लिए है। अल्लाह अल्लाह। फरमाया कि उसमें बिच्छू है गधे के बराबर। जब वो जानी को डसेंगे एक बिच्छू है और हर बिच्छू के 70 टंक हैं, 70 टंक में 70 जहर की थैलियां हैं। तब एक मर्तबा जब जानी को डसेगा तो 70 टंक उसके जिस्म में बेबस्त हो जाएंगे और 1000 साल तक तड़पता रहेगा, बेकरार रहेगा, बेचैन रहेगा, इस्तिराम में रहेगा, दर्दोलम में रहेगा, आहो भूखा करेगा, कोई सुनने को तैयार ना होगा। फिर हुजूर फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह जिसने किसी लड़की को बोसा दिया होगा, चूमा होगा, हुजूर फरमाते हैं उसके आग की कैंचियों से उसके होंठ काटे जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने किसी लड़की को टच किया होगा उसके हाथ को बांध करके गर्दन के पीछे अल्लाह अल्लाह जहन्नम में डाला जाएगा। तुम कहते हो हमारा कौन क्या कर लेगा? ओ होटलों में जिना करने वालों, ओ बयाबानों में जिना करने वालों, ओ खेतियों में जिना करने वालों, ओ ईखों में जिना करने वालों, ओ कारों में जिना करने वालों, बताओ तेरा कोई कुछ नहीं करेगा। देखो कहता है ना फिर भांग से मेरी पड़ती है, डीएम से मेरी पड़ती है, एटीएम से मेरी पड़ती है, वेटरनरी सेटों से मेरी पड़ती है। अल्लाह अल्लाह कोई हमारा क्या कर लेगा? मैंने कहा दुनिया में तो तेरा सूरमा का कोई कुछ ना करेगा, लेकिन कल रब की अदालत में ऐलान होगा अल-अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। आज हुक्म है तो अल्लाह का, कानून है अल्लाह का, सल्तनत है अल्लाह की, बादशाहत है अल्लाह की। वहां सूरमाओं की नहीं चलेगी, वहां चलेगी तो फकत अल्लाह की चलेगी। अल्लाह किसकी चलेगी? अल्लाह की। और ये भी सुन लो
तुम ये कहते हो फला पीर साहब ले जाएंगे जन्नत में, जरूर ले जाएंगे अगर जन्नती हैं तो। लेके कब जाएंगे? लेके कब जाएंगे? जब हिसाब हो जाएगा तो। अरे कब लेके जाएंगे? जब पहले मुस्तफा के सर पर शफाअत कुबरा का ताज सजेगा तब। अल्लाह अल्लाह, लेकिन उससे पहले तूने कब्र को जाना। 50,000 साल का दिन सुन लो, सुन लो, ये भी सुन लो। मुकाशिफतुल कुलूम में इमाम गजाली ने इसको लिखा। अल्लाह अल्लाह, और इसको इहयाउल उलूम में भी दर्ज फरमाया। एक दिन हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया हजरत काब से, ऐ काब मुझे कोई नसीहत करो, नसीहत करो। अल्लाह समद। हजरत काब ने फरमाया कल कयामत के दिन, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। समझ रहे हैं कि कोई तकरीर नहीं हो रही है, एक पैगाम दिया जा रहा है। कोई तकरीर नहीं हो रही है, जिस वक्त मुझे बिठाया ये तकरीर का वक्त नहीं होता। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, मेहमान को बुला करके सही वक्त देना चाहिए। मुतवज्जे हैं? और ये भी सुन लो, ये भी पैगाम है। और असल जलसों का मकसद तुम्हारे ये खिलवाड़ के लिए नहीं है, जलसे मनोरंजन के लिए नहीं है। असल जलसे वही है जहां से जहां आओ तो कुछ ना कुछ अपनी आखिरत को सवार के जाओ। असल जलसों का मकसद यही है, यही है, यही है। अल्लाह अल्लाह, आज तो मटर गश्ती के लिए जलसे हो रहे हैं। जवान जितने आए थे गए के नहीं? अरे बोलो, अब बताओ मुझे यहाँ कितनों ने इशा की नमाज पढ़ी है और कितने जाकर के फज्र की नमाज पढ़ी? बताओ। हजरत काबुल अहबार से फारूक आजम कहते हैं कोई नसीहत करो, नसीहत करो। तो फरमाया कल कयामत के दिन जहन्नम को 70,000 जंजीरों में जकड़ के लाया जाए। अल्लाह अकबर। सोचो, अल्लाह अल्लाह, जब लाया जाएगा उस आलम में जहन्नम से 2 मर्तबा शोले निकलेंगे। कितनी मर्तबा? पहली मर्तबा जब शोला जन होगा जहन्नम, तो फरमाया लोगों के दिल उबाल खा के गले में आके अटक जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। और दूसरी मर्तबा जहन्नम जब शोला जन होगा तो लोगों के दिमाग फट जाएंगे, फट। और फरमाया उनसे भेजा निकल के बाहर आ जाएगा। अल्लाहु अकबर। इतने में अल्लाह के खलील इब्राहिम खलीलुल्लाह, सुन लो, ये बली की बात नहीं हो रही है, नबी की बात हो रही है। अल्लाह अल्लाह, जब इब्राहिम खलीलुल्लाह देखेंगे तो घुटनों के बल बैठ जाएंगे रब की अदालत में। ऐ अल्लाह, आज बस इब्राहिम को पनाह दे दे। मस्जिद बनाने वाला नहीं, काबा बनाने वाला। अल्लाह अल्लाह, भैंस और बकरी की कुर्बानी करने वाला नहीं, बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने वाला थर थर कांप रहा है। अल्लाह अल्लाह कह रहा है मौला आज इब्राहिम को पनाह दे दे। अल्लाह अल्लाह, जिब्राईल थर थर, मीकाईल थर थर कांप रहा है, इज़राइल थर थर कांप रहा है, इसराफील थर थर कांप रहा है। और ईसा अलैहिस्सलाम तो यूं घुटने को नीचा कर लेंगे और करके कहेंगे मौला बस आज तू ईसा को पनाह दे दे। आज तो मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं कह सकता। और एक रिवायत तो यहां तक के मिली, अल्लाह फिर इतना पूछेगा, एक सवाल करेगा जनाब ईसा से, ऐ ईसा लोग तुम्हें खुदा का बेटा कहते थे? कहलवाया नहीं, इजहारे बरत के लिए पूछ रहा है राम। इजहार कर दो, इजहारे बरत के लिए। ईसा बताओ क्या लोग तुम्हें खुदा का बेटा कहते थे? इसी सवाल का जवाब देने में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की हालत ये होगी कि जिस्म के रूठे रूठे से खून की फुवारे चलने लगेंगी। अल्लाह अल्लाह, तुम कहते हो कि हमारा क्या होगा? नमाजें हम ना पढ़े, जन्नत हमारे बाप की, रोजा हमरा रखे, जन्नत हमारे बाप की। अल्लाह अल्लाह, शराब पीने वालों, वो जिना करने वालों, वो माँ बाप को सताने वालों, वो नमाजों से दूर रहने वालों, अल्लाह अल्लाह, दूसरों की जमीन को हड़पने वालों, वो जुल्मों सितम करने वालों,
अल्लाह अल्लाह इतनी आसान नहीं है जन्नत, इतनी आसान नहीं है जन्नत। अल्लाह अल्लाह। जनाब फारूक आजम ने फरमाया का बस कर बस कर बस कर बस कर, वरना दिल फट जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब बताओ बताओ, तभी तो सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली जब कब्र पे खड़े होते तो इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक अल्लाह अल्लाह आंसुओं से तर हो जाती। उनके पीर के बराबर दुनिया में पीर लाओ किसका है? उनका पीर तो सबसे बड़ा पीर है। और जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारतें मिली, उनका रोना ऐसा, उनकी बेकरारियां ऐसी, उनका इस्तिराब ऐसा, उनका गम ऐसा, और हम बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह अल्लाह। हम बेफिक्र होके रह जाए, नमाजें हम ना पढ़े फिर भी जन्नत, रोजा हम ना रखे फिर भी जन्नत, माँ बाप को सताए फिर भी जन्नत, दूसरों का दिल दुखाए फिर भी जन्नत। इतनी सस्ती नहीं है जन्नत। अल्लाह अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। यहाँ आए हो तो कुछ लेके जाओ, जहन्नम की आग भड़क रही है, भड़क रही है। और सुन लो, ये शबे बारात कब है पता तो होगा, कब है किसी को पता? अल्लाह अल्लाह। अभी पठान मूवी चली तो नौजवानों का बुरा हाल, अरे था के नहीं? अल्लाह अल्लाह। टिकट खरीदता फिर रहा है, स्टेटस लगाने वालों और जिना के मनासिर देखने वालों और रात की तारीकी में जिना करने वालों और दिन के उजाले में सफेद कपड़े पहन करके कौम के सामने आने वाले बेगैरत दीनदारों, तुम ये समझते हो कि अल्लाह तुम्हें भूल गया है? तुम ये समझ रहे? देख लो तुर्की वाले तबाह हो गए। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जब औरतें मर्दों के पास बरहना जाने में ना शर्माएं तो समझ लो भूकंप आएगा, भूचाल आएगा, जलजले आएंगे। अल्लाह अल्लाह। और फरमाया जब कौम शराब में मुब्तला हो जाए अल्लाह जलजलों को भेजेगा। जब कौम में नाच का नाम हो जाए अल्लाह जलजलों को भेजेगा। अब मुझे कह लेने दो, दुनिया को ही दबा नहीं होती। अल्लाह अल्लाह। अगर अल्लाह ने कार दी है तो इतरामात, घर बन गया इतरामात, इतराने की जरूरत नहीं है। देख लो कल तक करोड़पति थे, अल्लाह अल्लाह, 2 गज जमीन में सर न हो सकी, जीसीबी से उनको की कब्रों को खोदा गया। 50-50, 60-60 एक ही बार में दफन किए गए, कब्र में सर न हो सकी। अगर अल्लाह के गजब को चैलेंज दोगे तो ये मत समझो कि तुर्की में ये जलजला आया है, ये मत समझ लो ये भूचाल तुर्की में आया है। जहां जहां गुनाह होगा अल्लाह उन्हें तबाह करेगा। और रब फरमाता है कि जानी आज कंगाल हो या कल, मेरा वादा है देर से सही मैं तबाह करूंगा, जालिम को तबाह करूंगा। तो पता ये लगा जिना के करीब ना जाओ। फिर हुजूर फरमाते हैं मैंने मिराज की रात देखा मेरी उम्मत की जवान जहन्नम में आहो होगा कर बेकरार हो, बेचैन। अल्लाह अल्लाह। सुन रहे हैं आप लोग? अल्लाह अल्लाह। समझ आ रही है बात हमारी? नहीं? अरे बोलो समझ आ रही है ना? हाँ, बस मेरी तकरीर हो गई। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। 5-6 मिनट और बर्दाश्त करो। अल्लाह अल्लाह। सरकार फरमाते मेरी उम्मत के नौजवान जहन्नम में तड़प रहे, जहन्नम में बेकरार हैं। अल्लाह अल्लाह। आहो फुगा बेकरारी, बेचैनी, इज़्तिराब, दर्द व अलम, आहो फुगा ने मुझे बेकरार कर दिया। सरकार फरमाती मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? फरमाया ये आपकी उम्मत के नौजवान हैं। इन्हें डाला क्यों गया? तो फरमाया इसलिए डाला गया कि जब घर से निकलते थे ना तो बन सबर के निकलते थे। आज देख लो नौजवान, जितना लड़कियां श्रृंगार नहीं कर रही है ना कि जितना लड़के श्रृंगार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। जिम करने क्यों गया है? देखो मेरी बॉडी दिखाता फिर रहा है गलियों में। अल्लाह अल्लाह। ओ बॉडी बना करके
गरीबों, यतीमों, बेकसों, लाचार पर जुल्म करने वालों, अल्लाह अल्लाह जिम बुरी चीज नहीं है, लेकिन तूने पर्सनालिटी इसलिए बनाई कि मेरी बॉडी देख कर कैसा होगा। अल्लाह अल्लाह, अब आज देखो तुमने आइडियल बनाया किसको? जबान कितना दीन से दूर हो गया, नाम मोहम्मद इस्लाम है लेकिन अंदर से खोखला है। अल्लाह अल्लाह, बताओ आइडियल किसको बनाया? ये मेरी बातें कड़वी तो हैं लेकिन सच यही है, सदाकत यही है, अमा यही सदाकत पर मबनी बातें हैं। बताओ क्या मना के लाल से मोहब्बत है या बस यूं ही? अल्लाह अल्लाह, उसने देखो आप सीरियल में जो देखा नौजवान ने वही किया, कान में वाली उसने पहनी तो इसने पहनी। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे, हाथ में कड़ा उसने पहना तो इसने पहना, उसने कभी ढीली पैंट पहनी तो इसने पहनी, उसने टाइट पहनी तो इसने पहनी। एक एक घंटे तक आईने के सामने अपने आप को सवार करके इसलिए जाने वालों कि लड़कियों से चैटिंग करूंगा, चैटिंगबाजी करूंगा, साइटिंग करूंगा, लड़कीबाजी करूंगा, इसलिए बाहर निकल के जाने वाले तू बाद में घर से निकलेगा, अल्लाह की लानत तुझ पे पहले बरसेगी। अल्लाह अल्लाह, अगर मुस्तफा के फरामीन के पर अमल करके कि तहारतुन निस्फुल ईमान के तहत निकलेगा तो लानत नहीं, अल्लाह की रहमत बरसेगी। अल्लाह अल्लाह, ये मेरी बहनें भी आई हैं, एक बात इनसे भी कर लूं चलते चलाते, इजाजत है? अरे बोलिए। अल्लाह अल्लाह, एक बात इनसे भी कर लूं जब आई हैं। सरकार फरमाते हैं, मैंने देखा मेरी उम्मत की औरतें जहन्नम में उल्टी लटक रही हैं। कैसी लटक रही है? बोलो। उल्टी लटक रही है। आका क्यों? मुस्तफा, ये लटकना भी कम न था, फिर लटकने पे उल्टा। अरे लटका दिया जाए ये कम है, जहन्नम में लटका दिया जाए। अल्लाह समद फरमाया उल्टा। आका क्यों? तो फरमाया इसलिए कि ये पहनने के बावजूद नंगी थी। आका पहनने के बावजूद नंगे कैसे? तो मेरे करीम ने फरमाया या तो इतना बारीक लिबास पहनती थी कि जिस्म की रंगत जाहिर होती थी, या इतना टाइट लिबास पहनती थी कि जिस्म नुमाया नजर आता था। अल्लाह अल्लाह, आज लड़कियों का फैशन बन गया है, वो पर्दा पहन करके भी बाल बाहर को निकाले फिर रही है। अल्लाह अल्लाह, और आज तुम भी सुन लो, किसी का बाप यहाँ बैठा है, किसी का भाई और बेटा भी यहाँ बैठा है, तुम भी सुन लो। मसलक आला हजरत की रोशनी में आला हजरत बायरा ज़मीया में लिखते हैं, वो तय्यूस है, तय्यूस कि जो अपनी बहन की पैंट पहनने पर राजी रहे। अल्लाह अल्लाह, जिसकी बहन बेटी माँ बेपर्दा घूमती रहे और बाप देख करके बाप की पेशानी पर शिकन ना आए, बाप का दिल ना तड़पे, बाप अपनी बेटी को टोके ना, भाई अपनी बेटी को टोके ना। तो मेरे नबी ने फरमाया वो तय्यूस है, तय्यूस। और तय्यूस जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। अल्लाह अल्लाह, सुन लो, ये भी मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ औरतों तुम सनफे नाजुक हो, तुम्हारा जिस्म, अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा जिस्म बड़ा सनफ है, तुमसे तो जरा सा फलक बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, वो जहन्नम, और जहन्नम है क्या ये भी सुनते चले जाओ। अल्लाह अल्लाह, ये दुनिया में जो आग है ये भी सुन लो। अल्लाह समझ, शबे वरात से पहले अभी वक्त है सुधरने का, तौबा करने का, मौला को मनाने का। देख लो इस रात में ना जाने कितनों के नाम जिंदों की लिस्ट से मिटाए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, लोग मकान भी बनाएंगे, दुकान भी बनाएंगे, शादियां भी करेंगे, लेकिन उनके नाम मुर्दों की लिस्ट में लिखे जा चुके। और मेरे करीम ने फरमाया माँ बाप के ना फरमान को रब नहीं बख्शेगा, शराब के आदि को नहीं बख्शेगा, जादूगर को नहीं बख्शेगा, रिश्ते को काटने वाले को नहीं बख्शेगा, कीना रखने वाले को नहीं बख्शेगा, तकब्बुर करने वाले को नहीं बख्शेगा। लोगों, ये जुर्म है, किसी का मारा है तो शबे बरात से पहले दे दे, किसी का दिल दुखाया है माफी मांग ले, किसी को गाली दी है माफी मांग ले, किसी पर शर्म किया है माफी मांग लो। वक्त है
तोबा करने का तोबा कर लोगे तो मेरा रब बड़ा करीम है, बख्श देगा। अब सुनते चले जाओ आखिरी बात। आग क्या है? या क्या? अल्लाह तवज्जो है। ये आग क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नाम सुना है? अरे बोलो, तुम्हारे अब्बा हैं, नाम सुना है कि नहीं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए 360 साल तक रोते रहे ना, ये तुम्हें पता है, सबको पता है। अल्लाह अल्लाह 360 साल तक रोते रहे। जब तौबा कबूल हो गई तो भूख लगी। क्या लगी? भूख लगी। अल्लाह अल्लाह का बारी ताला, मुझे भूख लगी है। तो अल्लाह ने फरमाया आदम खाना पका लो। का बारी ताला पकाऊं कैसे? फरमाया अभी जिब्रील को आग लेके भेजता हूं। अब जिब्रील गए जहन्नम के दरवाजे पर और हजरत मालिक से फरमाया मालिक एक खजूर के बराबर आग दे दो। कितनी? बोलो, एक खजूर के बराबर। फरमाया जिब्रील करोगे क्या? कहा आदम को खाना पकाने की जरूरत है। फरमाया सुनो जिब्रील अमी, अगर दुनिया में खजूर के बराबर जहन्नम की आग चली गई तो पूरी दुनिया जल के राख हो जाएगी, जमीन आसमान तबाह हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह तो कहा आधे खजूर के बराबर दे दो। अल्लाहु समद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पढ़ो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया आधे खजूर के बराबर दे दो। फरमाया क्या करोगे? कहा दुनिया में ले जाऊंगा। फरमाया अगर आधे खजूर के बराबर चली गई तो आसमान कभी बारिश ना बरसाएगा। अल्लाह अल्लाह जमीन कभी सब्जा नहीं उगाएगी। फरमाया मालिक तुम ही दे बताओ कितनी लेके जाऊं? फरमाया एक जौ के बराबर। जौ देखा है? अरे देखा, गेहूं के साथ में जौ भी होता है, देखा है ना जौ? अल्लाह अल्लाह। फरमाया कि जौ के बराबर दे दो। जौ के बराबर आग लेके आए। कौन? हजरत आदम, हजरत जिब्रील अमी। और वो आग लाके पहाड़ पे रखी। कहां रखी? जब पहाड़ पे वो आग लाके रखी गई तो रिवायत में आता है पहाड़ रेजा रेजा हो गया। अल्लाहु अकबर। रेजा रेजा हो गया और आग जहां से आई थी वो वहीं चली गई। ये दुनिया में जो आग है उस पहाड़ का धुआं है जिसका आलम ये है पांव पड़ जाए जला के खाक कर दे, हाथ पड़ जाए जला के खाकिस्तर कर दे। अल्लाह अल्लाह, उसने ना अपने पुजारियों को छोड़ा ना किसी को छोड़ा। जो आग में चला जाता है आग जल करके भस्म कर देती है। याद करो उस कब्र को जिसमें कोई साथ जाने वाला नहीं। जाएंगे तो आमाल जाएंगे। बोलो करोगे तौबा के नहीं? अरे तौबा करोगे? तौबा इसका नाम नहीं कान पकड़ लिए। तौबा इसका नाम नहीं चेहरे पर हाथ मार लिए। औरतों की तरह तौबा इसका नाम नहीं अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। इसका नाम तौबा नहीं। तौबा ये है जो गुनाह तुझसे हो गया अब उस गुनाह की जानिब पलट के ना देख और कहे मौला जो गुनाह मुझसे सरजद हो गया, ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। इधर तू तौबा करेगा उधर अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ कर। अल्लाह अल्लाह। इसलिए लोगों इससे पहले कि लुकमाए अजल बनो, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आ जाए, तौबा कर लो। तौबा तौबा का दरवाजा अब भी खुला है। अल्लाह अल्लाह भी खुला है। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, वरना होगी हश्र में ज़हमत कड़ी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की चाह है, तमाशा नहीं है।
हुए बेनिशान नामवर कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। और आला हजरत ने तो यूं फरमाया, अंधेरी कब्र अकेली जान, दम घुटता दिल उगता था। अंधेरी कब्र अकेली जान, कोई पुरसाने हाल नहीं। अल्लाह अल्लाह, कोई पुरसाने हाल नहीं। अंधेरी कब्र आला फरमाते हैं, अंधेरी कब्र अकेली जान, दम घुटता दिल उगता था। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। न जागा दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी। अरे ओ सोने वाले, नींद ये कब की निकाली है। कब्र की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, मौला से लो लगाओ, रब की अदालत में खड़े होने से डरो, मौला के होके रह जाओ। तौबा करो गुनाहों से, तौबा करो पापों से। जिसने जो किया सो किया, रब की अदालत में, अल्लाह अल्लाह रब की बारगाह में बस तो आंसू बहा लेना, रो लेना। इंशाअल्लाह मेरा करीम तुम्हें बख्श देगा। अब भी वक्त है सुधरने का, अब भी वक्त है तुम्हें अपने गुनाहों से ताइब होने का। लेकिन जब मौत का फरिश्ता आएगा तो कोई किसी की सुन ना सकेगा, अल्लाह अल्लाह कुछ सुना ना सकेगा। मौत का फरिश्ता एक सेकंड के लिए तुम्हें मोहलत ना दे सकेगा। और कब्र रोजाना 70 मरतबा पुकार रही है, मैं कीड़ों का घर हूँ, मैं मकोड़ों का घर हूँ। मेरे अंदर जो आता है मैं कफन फाड़ देती हूँ, मैं कचूमर निकाल देती हूँ, मैं पसलियां इधर से उधर कर देती हूँ। जो मेरे अंदर आएगा, नमाजें लेके आना, रोजे का नूर लेके आना, माँ बाप की खिदमत का नूर लेके आना। अल्लाह हुस्ने अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।